शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह नजर आ रहा है वो अद्भुत है। पीएम मोदी ने कहा कि 2030 तक भारत ड्रोन हब बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ड्रोन तकनीक रोजगार देने वाली है। खेती के दौरान ड्रोन का क्या महत्व है, इस पर भी पीएम मोदी ने बात की। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है, और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अभी मैं बाहर जब किसानों से बात कर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर मुझे बता रहे थे कि मुझे तो लोग अब ड्रोन वाला कर करके बुलाते, बोले मैं इंजीनियर हुआ लेकिन अब तो मेरी पहचान ड्रोन वाले की हो गई है। उन्होंने मुझे कहा कि साहब देखिए, मैंने उनको कहा कि आप क्या भविष्य क्या देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा साहब देखिए, जो पल्सीज मामला है ना हमारे यहाँ, उसकी खेती बढ़ेगी और उसमें कारण एक ड्रोन होगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब पल्सीज की खेती होती है तब उसकी फसल की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, तो किसान अंदर जाकर के दवाई ववाई के लिए उसका मन नहीं करता है, मैं कहाँ जाऊँगा, वो छिड़काव करता, आधी तो मेरे शरीर पे पड़ती है, और बोले इसलिए उस फसल की तरफ वो जाता ही नहीं है। बोले अब ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती हैं, ड्रोन के कारण उसकी देखभाल, उसकी दवाई का छंटकाव बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सीज की खेती की तरफ जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। इस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। थोड़ी देर पहले मुझे भी स्वामित्व ड्रोन उड़ाने का, उसकी टेक्नोलॉजी समझने का अवसर मिला है। थोड़ी देर उसके कारण भी शायद लग गई। मुझे खुशी है कि ड्रोन की मदद से अभी तक देश में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं, और जिसको ये कार्ड मिल गया है उसको संतोष है कि हाँ, मेरे पास मेरा जितनी जमीन है मेरे पास सही डिटेल मिल गई। पूरे संतोष के साथ उन्होंने इस बात को कहा है। वरना हमारे यहाँ अगर छोटी सी जगह की नपाई भी होती है तो उसमें सहमति बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था तब हर बार मेरे लिए वहां जाना संभव नहीं था। ऐसे में मैंने ड्रोन के जरिए ही केदारनाथ के काम का निरीक्षण किया था। आपको बता दें, भारत ड्रोन महोत्सव में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्रोन निकट भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे लेकर जाएगा। सिंधिया ने कहा कि ड्रोन एक ऐसा विचार है जिसका भारत में समय आ गया है। ड्रोन सुरक्षा बलों को सुरक्षा बनाए रखने में मदद कर सकता है। Nothing is greater than the idea whose time has come. And ladies and gentlemen, under the inspiring leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, drones is the idea whose time has come in India.
ड्रोन आसमान में जरूर उड़ता है, लेकिन इसकी पहुंच देश के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक है। और प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है टेक्नोलॉजी फर्स्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी फर्स्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए है पीपल फर्स्ट होना। टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी उनकी विचारधारा में, उनके आदेश में। टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी जब वंचित पीड़ितों के काम में आए, उनके कष्ट को दूर करें, उनके जीवन का उत्थान हो। और ये 5 किलो वाला ड्रोन क्या नहीं कर सकता। जहां एक तरफ ये ड्रोन हमारे सेना का बल बढ़ाते हुए दुश्मन पर अटैक कर सकता है, दुश्मन पर निगरानी रख सकता है, वही ड्रोन हमारे किसानों के लिए उनके फसल में उर्वरक और कीटनाशक की छिड़काव का काम भी कर सकता है, पूरी दक्षता के साथ, कम समय में, कम लागत में, और किसानों की स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करते हुए ये कार्य करता है। और इसका प्रारूप महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, अनेक राज्यों में किया जा रहा है। इसी के साथ ये ड्रोन दूर दराज इलाकों में, जहां सड़क नहीं होती, जहां पहुंच नहीं होती, जहां अधोसंरचना ना हो, वहां कोरोना का वैक्सीन हो, रक्त हो, राहत सामग्री हो, दवा हो, पहुंचाने का काम करता है। मोदी सरकार के अनुमान के मुताबिक 2026 तक ड्रोन का उद्योग 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। आज 270 ड्रोन के स्टार्टअप्स हैं, ये आने वाले वक्त में और बढ़ेंगे। आने वाले 5 साल में ड्रोन उद्योग में 5 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।